हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 3 मई के फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेगास्थनीज जो है यूनान से सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य जुगनी समाज एवं संस्कृति के विषय लिखा है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लियोनस मेसी जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों लियोनल मेसी जो है अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर है। ठीक है, और साथ ही ये टीम के कैप्टन भी है। इसी के अगुवाई में अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रमप्पा मंदिर किस भगवान से संबंधित है। तो दोस्तों रमप्पा मंदिर जो है किस भगवान से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि रमप्पा मंदिर जो है दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है और इसे 2011 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी का सोर्स क्या है, यानी स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का स्रोत दोस्तों आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी क्या है विटामिन सी का सोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो अस्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक जो है बराक ओबामा है। तो इसका बराक ओबामा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 जो है किससे संबंधित है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, विधि के समझ क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भारतनाट्यम से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सोनन मानसी। तो दोस्तों सोनन मानसी जो है भारतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आमनी कृष्ण मूर्ति जो है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बिरजू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बैसाखी त्यौहार किस महीने मनाया जाता है। तो दोस्तों बैसाखी त्यौहार जो है किस महीने मनाया जाता है, तो हर साल बैसाखी त्यौहार जो है 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 या 14 अप्रैल। ठीक है, अब दोस्तों इस त्यौहार को पंजाब और हरियाणा में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दक्कन के पठार के दक्षिण में कौन सी नदी बहता है। तो दोस्तों दक्कन के पठार के दक्षिण में कौन सी नदी बहता है, तो ऑप्शन में दिया गया था गंगा, ताप्ती, दामोदर, कृष्णा। तो कृष्णा नदी जो है दक्षिण में बहता है। ठीक है, तो सही आंसर कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कोलकाता में 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023-24 का कुल बजट कितना है। तो दोस्तों 2023-24 का कुल बजट कितना है, तो 45,03,097 करोड़ बजट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45,03,97
करोड़। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं भारत में बजट पहली बार जो है 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. सनखम सेठी द्वारा पेश किया गया था। देश में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों मोरारजी देसाई ने किया था। और इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो कुश्ती खेल में जीता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती खेल। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। इसका शुभंकर पेरी द बुल था। मोटो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग था। ठीक है, भारत कुल 61 पदक, जिसमें दोस्तों 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक जीता था और कुल 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों सुग्गी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। तो इसका सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम लिंगा अनुपात है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दमन एवं दीव का यहाँ का लिंगानुपात 618 है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है और पुदुचेरी का लिंगानुपात 1038 है। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो दोस्तों केरल है और केरल का लिंगानुपात 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, यहाँ की जो है लिंगानुपात 879 है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कोशिका में डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर केंद्रक हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1889 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था? तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना को मिलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निम्न में से कौन निर्वाचन मंडल का हिस्सा होता है? तो दोस्तों निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से जो है निर्वाचन मंडल में भाग लेता है? तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं तथा दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सबको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? तो दोस्तों लाइकेन जो है किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर टुंड्रा वनस्पति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री छात्राओं के लिए जो है 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पुदुमाई पेन योजना शुरू किया है। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा।
कब शुरू किया गया था? तो 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह। अब दोस्तों बात करते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन जो है 1947 में भारत का साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों 1947 में भारत का साक्षरता दर जो है 18% था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल का साक्षरता दर जो है 94% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। बिहार का साक्षरता दर जो है 71.2% है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो दोस्तों 1875 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे पुराना टेनिस खेल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना टेनिस खेल जो है विंबलडन है। ठीक है, विंबलडन खेल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंबलडन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन कौन से होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएसए ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन एवं यूएसए ओपन जो है दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर तथा विंबलडन ओपन जो है घास के कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टेनिस में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो दोस्तों टेनिस में जो है कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 या 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में 6 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो समानता या समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित किया गया। दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच वर्णन किया गया। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच वर्णन किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वर्णन किया गया। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच वर्णन किया गया। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये 6 जो है मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया होगा इसमें जो ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पुस्तक के लेखक जो है गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहू त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर असम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो ये जो है भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अम्ल और क्षार की मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों अम्ल और क्षार को मिलाने पर अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल क्षार अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि उस्ताद शराफत अहमद खान किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों उस्ताद शराफत अहमद खान जो है दिल्ली घराने से संबंधित है और यह एक तबला वादक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली घराना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों पौधे में जाइलम का कार्य होता है कि जाइलम जो है जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है।
रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो फ्लोएम जो है का कार्य होता है पादप के शीर्ष से आधार तक भोजन का स्थानांतरण करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पंचमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों यूपी सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचमृत योजना शुरू किया। ठीक है, तो यूपी इसका आंसर हो जाएगा यूपी सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल लगता है यानी ग्रेविटी फोर्स लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सल्तनत काल में उलेमा क्या था। तो दोस्तों सल्तनत काल में उलेमा जो है पैगंबर के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। तो इसका पैगंबर के उत्तराधिकारी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सरोजा अवार्ड किसे दिया गया था। तो दोस्तों सरोजा अवार्ड जो है किसे दिया गया था। तो द्रौपदी मुर्मू ने अलवर के कला कॉलेज की NSM कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना व प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास को ट्रॉफी प्रशस्ति पत्र व 3.5 लाख रुपये के बतौर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसे दिया गया था। तो डॉक्टर सरोज मीना को दिया गया और डॉक्टर लवलीना व्यास को दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोज मीना और लवलीना व्यास को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन देखने 40+ क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।